देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि उन्होंने ईरान को झुकाना है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनकी शर्तें हैं वो दोनों साइडों की शर्तें आपस में परस्पर शर्तें जो है मानने लायक है ही नहीं। तो वो किसी मिडिल पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं है। तो मिडिल पॉइंट पे लाने के लिए अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है कि बॉम्बिंग करो, हर किस्म की बॉम्बिंग करो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो, ऑयल हो, या मिलिट्री हो, सिविलियन हो, कुछ भी हो। क्योंकि अगर सिविलियन टारगेट होंगे, लोग बोलेंगे वॉर क्राइम्स हैं, तो बोलेंगे कि ये कोलैटरल डैमेज है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर कोई जाता भी है ये ऐसा केस, तो वहां जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कोलैटरल डैमेज थी या नहीं थी। तो परंतु पॉइंट ये है कि उनको इस किसी तरीके से उनको झुकाना है। और ये अभी जो सल्फर का आप बोल रहे हो, ये एनवायरमेंटल ट्रेजेडी है। उसी तरह से और भी एनवायरमेंटल ट्रेजेडीज न्यूक्लियर भी हो सकती हैं, केमिकल भी, एक सल्फर केमिकल ही है। इसी तरह से जो कि एज पर जिनेवा कन्वेंशन बैंड है। तो इस तरह से जो भी वो कर सकते हैं इन ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स के हिसाब से, कोशिश यही रहेगी कि सबसे सारी की सारी डैमेज एक साथ ना की जाए, कि वो बिल्कुल ही उनके पास ऑप्शन ना रहे टेबल पे आने के लिए। तो कुछ थोड़ा सा फेस सेविंग रखने के लिए इसको एज पर दी एस्केलेशन लेडर वो आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे शुरू किया मिलिट्री के साथ, फिर उसके बाद वो आए आपके जो फैक्ट्रीज थी या यूनिवर्सिटीज में, जहां पे आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे, तो करते करते वो आगे आए और आपके एनर्जी पे आए, आपकी पावर जनरेशन पे आए, आपकी अभी खरग आइलैंड है, वहां पे जो ऑयल का पंपिंग स्टेशन है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अभी वो सल्फर पे आया है। तो और भी कोई केमिकल तरीके कहीं से अगर वो ढूंढ पाएंगे जहां पे एनवायरमेंटल ट्रेजेडी हो, लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, ताकि वो वहां पे आए। और ईरान में मैंने बोला, क्योंकि वो राइटिस्ट इस्लामिक राइटिस्ट लोग हैं, कट्टर लोग हैं, वो नहीं मानेंगे। तो अभी यहाँ पे जो उनके मॉडरेट वॉइसेस हैं विद इन इस्लाम, विद इन ईरान, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो, जैसे हमारे पास उनके जो प्रेसिडेंट हैं प्रदेशियां, वो उनके जो सहयोगी हैं, वो ऐसी सोच रखते हैं। तो उनको एक ऐसे स्टेज पे आगे आना पड़ेगा। और जहां तक जो पहले बताया जा रहा था कि लोग जो रेजिम के अगेंस्ट थे, जो उनके जिसमें था, उनको आईआरजीसी ने बड़ा कंट्रोल तरीके से कंट्रोल में रखा हुआ है। जहां भी कोई एंटी रेजिम बोलता है, एंटी आईआरजीसी बोलता है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसके काफी दृश्य हमने अल जजीरा पे बहुत देखे हैं। तो इसलिए वो उनका कंट्रोल जब तक पूरा चल रहा है, तब तक कोई भी परिणाम निकलने का चांस बहुत कम है। अगर वो थोड़ा ढीला पड़ता है या लोग बिल्कुल सड़कों पे आ जाते हैं, देन इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम। पर वो हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो। ना कि ईरान का नुकसान होगा, वो पूरे के पूरे विश्व का, यूरोपियन कंट्रीज का, एशियन कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया का, सबका जबरदस्त नुकसान होगा, जिसकी भरपाई अगले हो सकता है दशकों में भी ना हो सके। Please like and subscribe.